आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम इंडस्ट्री के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स के बारे पढ़ेंगे। इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और वेट स्क्रबर। वीडियो का आगाज़ हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। एयर पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये वहाँ पे काम करने वाले लोगों की हेल्थ को और इसके अलावा वहाँ के और इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। सो ज़रूरी है कि इंडस्ट्री इस एमिशन को कंट्रोल करे, यानी जो एयर पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री के अंदर पैदा हो रहे हैं और जो चिमनियों के ज़रिए बाहर की इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है कि दोनों को कंट्रोल करे ताकि जो एयर पोल्यूशन है उससे बचा जा सके। इंडस्ट्री में 3 रीजंस की वजह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं और उन्होंने ही इस कंटेमिनेटेड एयर को फेस करना होता है। सो ज़रूरी है कि वहाँ की एनवायरनमेंट को, एयर को क्लीन रखा जाए ताकि वर्कर्स जो हैं वो इससे डैमेज ना हो। इसके अलावा आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनकी थोड़ी सी मिकदार भी अगर एनवायरनमेंट में चली जाए तो वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों की सेहत के लिए ख़तरा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ महकमों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत होती हैं कि आपने इंडस्ट्री की जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं करनी। वहाँ पे स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं कि इतना आप रख सकते हैं, जिस तरह आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और इसके अलावा जो उस इंडस्ट्री के अराउंड लोकल कम्युनिटी होती है उसकी एनवायरनमेंट को भी ख़राब करने की इजाज़त नहीं होती। सो ज़रूरी है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो उसकी जो एयर है उसमें पोल्यूशन को कंट्रोल करें। इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन गैशियस पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है और इन गैशियस पोल्यूटेंट्स को ट्रैप करने के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और वेट स्क्रबर्स शामिल हैं। और जो वेट स्क्रबर्स हैं इनमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और इंसिनरेशन
के मेथड्स शामिल हैं जिनकी वजह से इन गैशियस पोल्यूटेंट्स को रोका जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस डिवाइस की शक्ल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और ये एक सिंपलेस्ट डस्ट कलेक्टिंग डिवाइस है और ये लार्ज पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और कौन से लार्ज पार्टिकल्स? जो कि एयर के अंदर आ रहे होते हैं, किसी गैस के अंदर आ रहे होते हैं। और ये डिवाइस जो है ये ग्रेविटी के असूल पे काम करती है। और इसके अलावा ये जो डिवाइस है ये बड़े इक्विपमेंट्स को भी सेव करती है। कैसे सेव करती है? ये प्री क्लीनर्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक रिएक्शन हो रहा है और वहाँ से गैसेस ने किसी दूसरे इक्विपमेंट में दाखिल होना है तो दरमियान में इस मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर को लगा दिया जाएगा और आने वाली गैस में जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको वहाँ पे सेपरेट कर दिया जाएगा और जो क्लीन गैस होगी उसको आगे रिएक्शन के लिए भेजा जाएगा। और अगर ये काम ना किया जाए तो जो बड़ा इक्विपमेंट है उसकी जो इनलेट या आउटलेट या जो पाइपिंग सिस्टम होता है उसको ये पार्टिकल्स ब्लॉक कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं। हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का ओवरव्यू लेते हुए आगे चलते हैं। तो ये एक लार्ज हॉरिजेंटल चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। तस्वीर में आप देख चुके हैं कि एक चैम्बर टाइप है और उसकी जो पोजीशन है वो हॉरिजेंटल है और इसमें एक इनलेट होगी, ऑफ कोर्स एक आउटलेट होगी और डस्ट होपर्स होंगे जो कि डस्ट को कलेक्ट करेंगे। तो इसमें होता ये है कि जो पोल्यूटेड एयर आती है वो इनलेट नोज़ल से आती है, चैम्बर में दाखिल होती है, वहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो कम कर दी जाती है वो, और उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही वज़न की वजह से उसके बॉटम में चले जाते हैं, होपर्स में चले जाते हैं और वहाँ से उनको रिमूव कर दिया जाता है और इसके अगेंस्ट जो क्लीन एयर है वो आउटलेट से निकाल दी जाती है। तो बड़ा सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ग्रेविटी के असूल पे काम करते हैं और ये भी प्री क्लीनिंग डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिस तरह मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर में फ़र्क ये है कि मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर में लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है जबकि साइक्लोन सेपरेटर में फाइन पार्टिकल्स को हैंडल किया जाता है। इसके अलावा ये एक एफिशिएंट डिवाइस है और इसके अलावा इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इस पिक्चर में आप साइक्लोन सेपरेटर को देख सकते हैं। तो ये जो सेपरेटर्स हैं ये सिलेंडर नुमा शेप में मौजूद होते हैं और इनके बॉटम पे होपर्स होते हैं और जो एयर है वो इनके टॉप से इंटर होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है बेस की तरफ। तो बेस में जो है वो होपर्स होते हैं और वो उस के अंदर जो ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स आ रहे होते हैं वो उनको कलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और पहला ये है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। वियरेबल पार्ट्स इसमें ना होने के बराबर होते हैं तो वो भी जो है हमें फ़ायदा है। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है और इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है पार्टिकल साइज और उसके वेट पे। अगर हम साइक्लोन सेपरेटर्स में वैरायटी की बात करें तो हमने ज़िक्र किया कि ये मुश्तमिल होते हैं साइक्लोन सिलेंडर्स पर। तो ये सिलेंडर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेंटर वाली डायग्राम है यहाँ पे लिखा है मल्टी साइक्लोन अरेंजमेंट। तो इसके आगे जो है वो भी मल्टी साइक्लोन अरेंजमेंट है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो साइक्लोन्स सिलेंडर होते हैं वो
एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कैसी है। इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बैग फिल्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसके ज़रिए बहुत ही स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को एयर स्ट्रीम से सेपरेट किया जाता है। इसके अंदर जो क्लॉथ यूज़ होता है वो वूवन और फेल्टेड क्लॉथ होता है, जिसके अंदर से एयर की स्ट्रीम गुजरती है और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में आप इसकी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आप दो देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये बैग्स ही हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डस्टी गैस आ रही है, और ये इसमें से पास होगी। जो गैस होगी वो तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जो इसमें डस्ट होगी वो यहाँ पे होपर में आएगी, और यहाँ से इसके बॉटम से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी सरे फहरिस्त हैं, जिसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं ड्राई और वेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एयर स्ट्रीम से रिमूव करने के लिए। और इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए जिन पोल्यूटेंट्स को हैंडल किया जाता है वो फ्यूम्स, मिस्ट और स्मोक शामिल हैं। इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेट स्क्रबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और वेट स्क्रबर की तस्वीर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो स्क्रबर्स हैं, क्योंकि इनका नाम वेट है तो ये वाटर या कोई और लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उस एयर में से पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा ये जो वेट स्क्रबर्स हैं ये जो ड्राई डस्ट कलेक्टर्स होते हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें ये क्योंकि वेट होते हैं, वेट पार्टिकल्स हैवियर होते हैं ड्राई के मुकाबले में, तो ये आसानी से उन वेट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है। और ये ना सिर्फ जो है वो पार्टिकुलेट्स को रिमूव करता है, बल्कि जो गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करने के काबिल होता है।